पश्चिम बंगाल में मरीज इलाज के अभाव में कराह रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों ममता बनर्जी के बीच गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। शनिवार को अचानक 35 दिनों से हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों से मिलने के लिए ममता बनर्जी धरना स्थल यानी कि राज्य स्वास्थ्य भवन पहुंची। इस दौरान ममता बनर्जी ने एक बार फिर से इमोशनल कार्ड खेल दिया। सीएम ने डॉक्टरों को बताया कि वो 34 दिन से सोई नहीं है, उन्हें मुख्यमंत्री पद का लालच नहीं है, पद होना बड़ी बात नहीं है बल्कि इंसान होना बड़ी बात है। डॉक्टरों से करीब 7 मिनट तक अपने मन की बात की और सभी मांगों पर विचार के भरोसे के साथ धरना खत्म करने को कहा। इसके बाद डॉक्टरों को अपने घर पर बातचीत के लिए बुलाया। डॉक्टर सीएम आवास गए भी, लेकिन बैठक की लाइव स्ट्रीमिंग की बात को लेकर के अड़े रहे। अंत में ममता की बातचीत की ये दूसरी कोशिश भी असफल रही। मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों से कहा कि मुझे पद का लालच नहीं है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि मैं आपके आंदोलन को सही मानती हूँ। मैं खुद छात्र आंदोलन से निकली हूँ। छात्र आंदोलन के दौरान मैंने भी बहुत कुछ सहन किया है। मैं जानती हूँ कि मेरा पद बड़ी बात नहीं है, इंसान होना बड़ी बात है। सीएम ने डॉक्टरों से कहा कि कल रात भर बारिश हुई, आप लोग तकलीफ में थे, मैं पूरी रात सो नहीं पाई हूँ, मुझे भी तकलीफ हुई है, मुझे मानसिक रूप से तकलीफ हो रही है। आज 34 दिन हो गए हैं और मैं रात को सो नहीं पा रही हूँ। आप जब रास्ते पर हैं, आपकी पहरेदारी के लिए मुझे जागना पड़ा है। ममता ने आगे कहा कि इतनी बारिश और तूफान में, प्राकृतिक आपदा में आपने बहुत तकलीफ उठाई है, बस अब और तकलीफ मत उठाइए। अगर आप अपने काम पर लौटना चाहते हैं तो मैं आपको ये यकीन दिलाऊं कि आपकी जो मांग है बातचीत करें, मैं स्टडी करूंगी, मैं अधिकारियों के साथ बात करूंगी। मैं अकेले सरकार नहीं चलाती हूँ, मेरे साथ मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी भी होते हैं, उनके साथ चर्चा करूंगी। अगर कोई दोषी है तो उसको सजा जरूर मिलेगी। ममता ने कहा वो बिना सिक्योरिटी के उनके बीच पहुंची हैं, उन्हें न तो पद की चिंता न अपनी परवाह है। शायद ममता ने इसी वजह से डॉक्टरों को कहा कि वो आज उनके बीच बतौर सीएम नहीं बल्कि बतौर दीदी आई हुई हैं, और बार बार दोहराया कि उन्हें अपनी नहीं बल्कि चिंता है तो कष्टकारी धूप, तूफान और बारिश के बीच हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों की। इसी चिंता की वजह से पिछले 34 दिनों से सोई नहीं। ममता ने ऐलान किया कि जितने भी अस्पताल और रोगी कल्याण समितियों के तहत तैनात प्रिंसिपल है, उनकी अध्यक्षता वो खुद करेंगी। आखिर में ममता ने डॉक्टरों को यह भी वादा किया कि उनकी सभी मांगों को लेकर के अधिकारियों से विचार करेंगे। एक तरफ ममता करें कि उन्हें पद का लालच नहीं है, बस हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों की चिंता। दूसरी तरफ डॉक्टरों ने साफ कर दिया है कि वो भावनाओं में दिए गए ममता के आश्वासन पर ऑन द स्पॉट फैसला नहीं कर सकते, वे अपना वक्त लेंगे। ममता ने जो वादे किए हैं उन पर विचार करने के बाद ही अपना फैसला लेंगे। डॉक्टरों की कुल ये 6 मांगे, जिसमें जल्द जांच पूरी करा करके इंसाफ दिलाने, स्वास्थ्य सचिव और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को हटाने के अलावा अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों में कड़ी सुरक्षा की बात शामिल है। वहीं बीजेपी लगातार ममता को घेर रही, ममता पर आंदोलन को दबाने का आरोप लगा रही, साथ ही ममता का धरना स्थल जाने को नाटक बता रही। बीजेपी सांसद समीक भट्टाचार्य ने कहा कि सीएम आज धरना मंच पर पहुंच गई, बात करनी है तो सामने ही स्वास्थ्य भवन है, मुख्यमंत्री खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य भवन में बुला लीजिए, उसकी मांग सुन लीजिए। 12 सितंबर को कार्यक्रम स्थल पर एक संदिग्ध बैग मिला। हालांकि बैग की जांच में कुछ नहीं निकला, लेकिन उन लोगों के मन में सवाल उठे कि आखिर ये बैग किसने और क्यों रखा धरना स्थल पर। बैग का रहस्य अभी सुलझा भी नहीं है कि टीएमसी नेता कुणाल घोष ने एक ऑडियो क्लिप जारी कर दिया। कुणाल घोष के मुताबिक 2 लेफ्ट नेताओं के बीच बातचीत की इस ऑडियो में धरना स्थल पर धमाके की बात हो रही है। इस बातचीत के आधार पर पुलिस ने डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेता कलातन दास गुप्ता को गिरफ्तार भी किया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या डॉक्टर्स के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है, क्या डॉक्टरों पर दबाव कर डालकर प्रोटेस्ट खत्म करने की कोशिश हो रही है, क्या ममता ने इमोशनल कार्ड इसलिए खेला ताकि वो अपनी कुर्सी बचा सकें। खैर जो भी हो, लेकिन एक चीज तो यह है कि डॉक्टर अभी फिलहाल अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।